हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ये होने जा रहा है हमारा 47th वीडियो इस रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का। और हम क्रिएट कर रहे थे शॉपिंग कार्ट एप्लीकेशन इन रिएक्ट जेएस, और आज ये उसका पार्ट 6 होने जा रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमने प्रोडक्ट एपीआई का यूज़ करके और जो हमारे प्रोडक्ट्स को रेंडर कर रहे थे, लाइक हमारा इमेज, टाइटल और प्राइस, ये हमारा स्टैटिक डेटा नहीं है। हमने फेक स्टोर एपीआई का यूज़ करके ये सारी प्रोडक्ट डिटेल्स हम शो कर रहे हैं। और आज अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज आप यहाँ पर टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में हमें कवर करना है हमारा ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम ऐड टू कार्ट करने के बाद हम कैसे कार्ट आइटम्स में हम ये कार्ट आइटम्स में हमारा प्रोडक्ट को शो करें। सो अभी जो कार्ट आइटम में हमें ये प्रोडक्ट दिख रहा है, सो ये अभी हमारा स्टैटिक डेटा है। सो अब हमें इसे ऐड टू कार्ट के फीचर पे यहाँ पे शो करना है। सो हम सीधे वीएस कोड पर चलते हैं। सो वीएस कोड में हम आ चुके हैं। सो ये हमारा कार्ट.jsx कंपोनेंट है। सो बेसिकली अब हमें यूज़ करना है यूज़ रिड्यूसर का। तो हम जैसे ही अगर कार्ट पे क्लिक करें, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें, तो हमारा डेटा हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। सो हम इसके लिए यूज़ करेंगे यूज़ रिड्यूसर हुक का। सो यूज़ रिड्यूसर हुक और यूज़ स्टेट हुक सिमिलर होता है। सो यूज़ स्टेट हमारा हम जनरली यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारा स्टेट मैनेजमेंट सिंपल हो, इजी हो, और यूज़ रिड्यूसर हम का यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारा स्टेट मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स हो और हमारे पास मल्टीपल स्टेट्स हैं। सो वहाँ पे हम यूज़ रिड्यूसर का यूज़ करते हैं। और सो अब यूज़ रिड्यूसर को मैं यूज़ करता हूँ। सो मुझे लिखना होगा यूज़ रिड्यूसर। तो यूज़ रिड्यूसर को मैंने जैसे लिखा तो मेरा यूज़ रिड्यूसर इंपोर्ट भी हो गया है। और मैं ये करता हूँ कि हमारे टॉप 4 इंपोर्ट सभी हम फ्रॉम रिएक्ट से ही कर रहे हैं। तो इन्हें मैं एक लाइन में ही कर लेता हूँ रादर देन मल्टीपल लाइंस। सो एक कर्ली ब्रेसेस लगा के मैं यूज़ स्टेट को इसको कॉपी कर लेता हूँ। यूज़ स्टेट, देन हमारा यूज़ रिड्यूसर और हमारा देन यूज़ इफेक्ट, तीनों को मैं कॉमन कर लेता हूँ और यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। देन अब हमें यूज़ रिड्यूसर देखना है। तो यूज़ रिड्यूसर बेसिकली हमारे दो आर्गुमेंट को एक्सपेक्ट करता है। एक होता है हमारा रिड्यूसर और सेकंड होता है हमारा इनिशियल स्टेट। सो रिड्यूसर एक प्योर फंक्शन होता है। सो जो रिड्यूसर फंक्शन होता है वो हमारा बेसिकली कुछ डेटा रिटर्न करता है बेस्ड ऑन सम एक्शन टाइप। और सो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिड्यूसर और सेकंड होगा हमारा इनिशियल स्टेट। सो इन दोनों को हमें डिफाइन करना होगा। तो सबसे पहले हम ले लेंगे हमारी लेट्स से इनिशियल स्टेट कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट, और इनिशियल स्टेट में एक ऑब्जेक्ट ले लूँगा और ऑब्जेक्ट के अंदर मैं आइटम्स करके एक एरे ले लेता हूँ और इसे इनिशियल स्टेट इसकी एम्प्टी रहेगी। तो हमारा इनिशियल स्टेट एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक आइटम्स हमारी प्रॉपर्टी है, और आइटम्स जो है वो हमारा एक अरे। देन हमें रिड्यूसर एक हमारा फंक्शन होगा, तो इसे हमें डिफाइन करना होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक अलग से न्यू फाइल बना लेता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ reducer.js। और यहाँ पे हम हमारे रिड्यूसर फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे। सो कॉन्स्ट रिड्यूसर और ऐसा करता हूँ कि मैं रिड्यूसर की जगह इसको नाम देता हूँ हमारा यूज़ रिड्यूसर यूटिल, ऐसा कुछ नाम ले लेते हैं इसका। यूज़ रिड्यूसर util.js समथिंग, कुछ ऐसा नाम रख लेते हैं फिलहाल के लिए। और ऐसा करूँगा कि जो हमारी इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट को भी मैं इसी के अंदर डिफाइन कर लूँगा।
हम चाहे तो डिफरेंट फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक इनिशियल स्टेट डॉट जेएस, और इसके अंदर हम मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स रख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी हमारी एक ही स्टेट यूज़ कर रहे हैं हम, सो इसलिए मैंने अभी इसको यूज रिड्यूसर यूटिल में ही रखा है, अदरवाइज हम इसको सेपरेट भी क्रिएट कर ले सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से कर लूँगा एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट। देन सिमिलरली रिड्यूसर फंक्शन को हमें डिफाइन करना है, तो रिड्यूसर फंक्शन पे हमारे दो पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है स्टेट और देन एक होता है एक्शन, एक्शन। और इसको भी मैं एक्सपोर्ट कर लूँगा, एक्सपोर्ट। तो इसको भी मैंने एक्सपोर्ट कर लिया है और इसको मैं कर लूँगा कंट्रोल एस सेव। सो यूज रिड्यूसर पे मैंने एक ऑलरेडी सेपरेट डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। सो अगर आपको कुछ भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और टॉप राइट पर आप आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। सो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि इन दोनों को यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेता हूँ। सो मुझे लिखना होगा इम्पोर्ट, इम्पोर्ट इनिशियल स्टेट कॉमा रिड्यूसर फ्रॉम यूज रिड्यूसर यूटिल। देन जो हमारा यूज रिड्यूसर होता है ये हमें रिटर्न करता है हमारी एक स्टेट, और सेकेंड पैरामीटर हमें रिटर्न करता है हमारा एक डिस्पैच फंक्शन। सो स्टेट तो होगी हमारी करंट स्टेट, और देन डिस्पैच होता है हमारा वो फंक्शन जिसकी हेल्प से हम हमारी स्टेट को अपडेट कर सकते हैं, इसको एक बार मैं फॉर्मेट कर लूँगा, इसे भी फॉर्मेट कर लेते हैं। सो यूज रिड्यूसर ने हमारी दो पैरामीटर्स बेसिकली रिटर्न कर दिए हैं, एक होता है स्टेट और डिस्पैच। सो स्टेट तो हमारा हुआ करंट स्टेट दैट, और डिस्पैच की हेल्प से हम स्टेट को अपडेट कर सकते हैं। सो अब हमें परफॉर्म करना है हमारा ऐड टू कार्ट ऑपरेशन। तो लाइक ऐड टू कार्ट होने पे हमारी जो प्रोडक्ट जिसको हम ऐड टू कार्ट कर रहे हैं वो हमारे कार्ट आइटम्स में शो होना चाहिए। सो उसके लिए मुझे रिड्यूसर में डिफाइन करना पड़ेगा। सो एक्शंस डिफाइन करने पड़ेंगे बेसिकली। सो यहाँ पे मैं कुछ एक्शन ले लेता हूँ, जैसे कि एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, इसको मैं ले लेता हूँ ऐड टू कार्ट। सो जो हमारा ऐड टू कार्ट होगा वो हमारा एक एक्शन होगा जो कि हमारा तब परफॉर्म होगा जब हम जैसे ही किसी भी प्रोडक्ट के अंदर ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे, तो इस एक्शन को हमें ट्रिगर करना होगा यूजिंग डिस्पैच। सो अब हम चलते हैं हमारे cart.jsx में। सो हमें क्या करना है बेसिकली, ऐड टू कार्ट करना है। सो यहाँ पे मैं ऐसा करूँगा कि यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन कर लूँगा ऐड टू कार्ट कॉन्स्ट ऐड टू कार्ट, और इसके अंदर हमें एक पैरामीटर मिलेगा, लेट्स से आइटम। सो ये जो आइटम होगा वो हमारा एक प्रोडक्ट होगा। इसको मैं प्रोडक्ट ही लिख लेता हूँ कि अगर हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसको मैं लिख लेता हूँ प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट को हमें अपडेट करना है हमारी स्टेट में। तो स्टेट अपडेट करने के लिए हमें यूज़ करना होता है डिस्पैच का। और डिस्पैच के पास होते हैं दो पैरामीटर्स। तो एक होता है, इसके पास होता है हमारा एक आइटम प्रॉपर्टी, हम इसमें पास कर सकते हैं। सो आइटम लिखना होगा मुझे, आइटम, और आइटम हमें बताना होगा बेसिकली आइटम हमारा एक वो एक्शन होगा जो हमें बताना होगा कि हमें क्या परफॉर्म करने वाले हैं, कौन सी स्टेट को हमें अपडेट करना है। सो लाइक अभी हमने क्रिएट करा है हमारा ऐड टू कार्ट, तो हम इसे ऐड टू कार्ट हम फंक्शन ही हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो हमें ऐड टू कार्ट एक्शन परफॉर्म करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा इम्पोर्ट ऐड टू कार्ट फ्रॉम यूज रिड्यूसर यूटिल। सो बेसिकली ऐड टू कार्ट यहाँ पर हमारा एक एक्शन का टाइप है,
और सॉरी ये आइटम नहीं होगा, ये हमारा होगा टाइप। इसको हमें टाइप बताना होता है कि कौन सा टाइप हम कौन से टाइप को हम डिस्पैच करना चाहते हैं। सो टाइप हमारा हमें बताना है यहाँ पर एड टू कार्ट। और सेकंड प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर हमारी पास होती है पेलोड। सो पेलोड या इसको हम बोलेंगे डेटा। और डेटा में मैं पास कर सकता हूँ मेरा प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट। सो स्टिल अभी हमारी स्टेट अपडेट नहीं हुई है। तो हमें क्या करना होगा कि डिस्पैच से तो हमें ये बताता है कि आपको स्टेट बेसिक डिस्पैच की हेल्प से जस्ट हमें ये पता चलता है कि हमें कौन सी स्टेट अपडेट करनी है। बट स्टेट अपडेट करने का जो एक्चुअल लॉजिक होता है वो हमें लिखना होता है रिड्यूसर के अंदर। तो मैं आऊँगा फिर से हमारी यूज रिड्यूसर यूटिल्स में, और ये हमारा रिड्यूसर फंक्शन है, और स्टेट अपडेट करने का लॉजिक हमें इसके अंदर लिखना होगा। सो रिड्यूसर के पास दो पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है हमारा स्टेट और एक होता है एक्शन। एक होता है स्टेट और एक होता है एक्शन। एक्शन के अंदर हमारी दो प्रॉपर्टी होती है, टाइप और पेलोड। और स्टेट हमारा एक्चुअल स्टेट होगा। सो यहाँ पर मैं स्विच केस का यूज़ करता हूँ। ऐसा करता हूँ कि एक बार मैं आप लोगों को पहले ये कंसोल कराने की ट्राई करता हूँ, CLG, और यहाँ पे स्टेट कि एक्चुअल में हमें मिल क्या रहा है वो हम ट्राई करते हैं। console.log एक्शन। तो हम वापस आते हैं cart.jsx में। सो जो हमारा एड टू कार्ट जो फंक्शन है वो डिस्पैच उसके अंदर से हम कॉल कर रहे हैं, और ये डिस्पैच हमें कब कॉल पर परफॉर्म करना है, जब हमारा हो बटन पर क्लिक। सो जो बटन पर क्लिक हो रहा है वो हमारा हो रहा है प्रोडक्ट कार्ट के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर है हमारा एड टू कार्ट का बटन। तो इसके क्लिक पे हमें हमारा डिस्पैच वाला कॉल करना है, और डिस्पैच हमने डिफाइन करा है हमारा एड टू कार्ट के अंदर। सो मुझे यहाँ पर फिर से प्रॉप्स का यूज करना होगा। तो मुझे फिर से प्रॉप्स का यूज करना होगा, और मैं कैसे करूँगा कि यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी ले लूँगा इसके अंदर एक एड टू कार्ट। और सो बेसिकली प्रॉप्स में हम कोई भी डेटा पास कर सकते हैं, चाहे वो कोई अरे हो, ऑब्जेक्ट हो, स्ट्रिंग हो, या इवन हम फंक्शंस भी पास कर सकते हैं। सो सिमिलरली हम यहाँ पर एड टू कार्ट जो हमने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करा है उसको हम यहाँ पे सिंपली ऐसे पास कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एड टू कार्ट, ये आप कंफ्यूज नहीं होना कि बेसिकली ये मेरा प्रॉपर्टी का नाम है। बेसिकली प्रोडक्ट कार्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी का नाम है एड टू कार्ट, और ये एक्चुअल में उसकी वैल्यू है एड टू कार्ट, और वैल्यू में हमने लिया है फंक्शन। सो अब मैं इसको सेव करता हूँ, प्रोडक्ट कार्ट के अंदर चलता हूँ। तो प्रोडक्ट कार्ट के अंदर हमारे पास ऑलरेडी प्रॉप्स है, जैसे कि हमने ऑलरेडी प्रोडक्ट यहाँ पर पास कर रखा है। तो सिमिलरली हमारे पास हमें एड टू कार्ट मिलेगा। तो अब जैसे कि मेरे पास दो प्रॉप्स हो गए हैं, एक हो गया हमारा प्रोडक्ट और एक हो गया एड टू कार्ट। तो मैं ये कर लेता हूँ कि इसको डीस्ट्रक्चर कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, प्रॉप्स, और यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोडक्ट, और देन सेकंड प्रॉप है हमारा एड टू कार्ट, और इसको मैं कर लूँगा फॉर्मेट। सो ये हमारा एड टू कार्ट। सो इसे अब डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं हम, तो प्रॉप से हम निकाल लेंगे हमारा प्रोडक्ट और एड टू कार्ट। और प्रोडक्ट हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट है बेसिकली, और एड टू कार्ट हमारा एक फंक्शन है। तो मैंने इसको डिस्ट्रक्चर कर लिया है, तो मुझे प्रॉप्स डॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है, और मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ हमारे टाइटल, प्राइस और इमेज से। एंड कंट्रोल एस सेव। सर्वर हमारा ऑलरेडी अप एंड रनिंग है। ब्राउज़र पर चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सो स्टिल हमारा सही से डेटा रेंडर हो रहा है। सो इट मीन्स हमारी स्ट्रक्चरिंग भी ठीक है। सो अब बेसिकली हमें ये करना है कि जब हमारा बटन क्लिक होगा तो बटन के ऑन क्लिक पर हमें क्या करना है, हमारा एड टू कार्ट कॉल करना होगा। सो जो ऑन क्लिक होता है वो हमारा एक कॉल बैक फंक्शन एक्सपेक्ट करता है। सो मैंने ऑन क्लिक इसमें
मैं ये पास एक कॉल बैक फंक्शन पास किया है और यहाँ पे मैं कॉल कर लूँगा हमारे ऐड टू कार्ट को। और ऐड टू कार्ट अगर हमने जो डिफाइन करा है वो एक आर्गुमेंट को एक्सपेक्ट कर रहा है, लाइक प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट आना चाहिए जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट हम जिसे ऐड करना चाहिए उसको एक्सपेक्ट कर रहा है। तो वो प्रोडक्ट हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पर और उसी का हम यहाँ से यूज़ कर रहे हैं। तो हम सिमिलरली इसको यहाँ पे पास कर देंगे और देन कंट्रोल एस सेव। तो ये फ्लो कुछ ऐसा चल रहा है कि हमारा जो प्रोडक्ट कार्ड है, प्रोडक्ट कार्ड के अंदर हमने जैसे ही, अगर हम ब्राउजर पे चलता हूँ एक बार, तो हमने ऐड टू कार्ट क्लिक करा। तो ऐड टू कार्ट क्लिक करने पर जिस पे भी हमने जिस प्रोडक्ट पर हमने क्लिक करा है वो हमें प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है ऑलरेडी, और उसी को मैंने इसमें पास कर दिया है। देन अगर हम ऐड टू कार्ट की इम्प्लीमेंटेशन जाएं तो इम्प्लीमेंटेशन वो हमें मिल रही है cart.jx के अंदर। सो एज अ प्रॉप हमने इस फंक्शन को पास किया हुआ है। तो ये फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन यहाँ पे कर रखा है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, ये प्रोडक्ट इसको एज अ पैरामीटर मिल चुका है जो कि हमने यहाँ से पास किया है। देन इसके अंदर हम कॉल कर रहे हैं हमारा डिस्पैच, जिसकी हेल्प से हमारी स्टेट अपडेट होनी है। और डिस्पैच के अंदर हम एक टाइप पास कर रहे हैं जो कि ऐड टू कार्ट, और पेलोड पास कर रहे हैं हमारा प्रोडक्ट। सो इसके अंदर हम दो प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। एक टाइप, लाइक हम इसको बता रहे हैं कौन सा एक्शन टाइप है, तो हमें ऐड टू कार्ट परफॉर्म करना है, और पेलोड में उसे प्रोडक्ट पास कर रहे हैं। और रिड्यूसर के अंदर हमें इसकी स्टेट अपडेट करने का लॉजिक लिखना है। तो अभी तो हमने कुछ लॉजिक नहीं लिखा है, जस्ट अभी हम कंसोल करा रहे हैं। तो एक बार ब्राउजर पे चलते हैं और देखते हैं हमें कंसोल में क्या मिल रहा है। सो मैंने इसको एक बार रिफ्रेश कर लिया है। इंस्पेक्ट पे चलते हैं और इसको क्लियर करेंगे। देन मैं कौन से प्रोडक्ट, ये टी शर्ट वाले प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, मेंस कैजुअल प्रीमियम पे मैंने ऐड टू कार्ट करा। सो ऐड टू कार्ट करने पर मुझे मिला है मेरा ऐड टू कार्ट ऑपरेशन कंसोल करने पे। सो एक मेरी है स्टेट और एक है मेरा एक्शन। सो जो स्टेट मेरी एम्प्टी आ रही है। तो आप आइटम्स जो देख रहे होंगे ये मेरी स्टेट है। और जो मेरा एक्शन है, सो एक्शन में मैंने दो चीज़ डिफाइन करी थी। तो एक है मेरा टाइप, तो जो कि ऐड टू कार्ट मुझे मिल रहा है, और देन एक था मेरा पेलोड। तो पेलोड बेसिकली कुछ नहीं, हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट है। सो इस प्रोडक्ट की जितनी सारी फील्ड्स है वो हमें मिल रही है, लाइक कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, आईडी, इमेज, प्राइस, रेटिंग और टाइटल। सो इट मीन्स कि हमारा ऐड टू कार्ट करने पे हमें जो एक्चुअल डेटा चाहिए थे, प्रोडक्ट जो हमने ऐड करा है वो हमें मिल रहा है, और हमें वो टाइप भी मिल रहा है जिसकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ऐड टू कार्ट का ऑपरेशन ही है या नहीं। सो हमें क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्विच केस का। मैं लिखूंगा स्विच केस का, और स्विच के अंदर हमें बताना पड़ता है कि किस कौन सी वैल्यू रहेगी। तो इसके अंदर है हमारा एक्शन के अंदर हमारी बेसिकली रिड्यूसर फंक्शन को ये बताते हैं कि आपको कैसे स्टेट अपडेट करनी है, और एक्शन के अंदर हमारी होती है एक टाइप और एक प्रॉपर्टी, जो कि हमने जैसे कंसोल कराई। तो हमें क्या मिल रहा है, एक पेलोड और एक टाइप। तो बेसिकली टाइप्स हमारा वो यूनिक आइडेंटिफायर हो जाएगा, और इसके अंदर हम केस लिख सकते हैं। तो केस ये रहेगा हमारा कि केस अगर हमारा ऐड टू कार्ट है, जो कि मैंने ऊपर डिफाइन कर रखा है। तो इसलिए मैंने जो हमारी इनिशियल स्टेट है, ऐड टू कार्ट है, वो एक रिड्यूसर है। इसको फिलहाल के लिए एक ही उसमें करा कि हमें इसका यूज रहेगा। अदरवाइज हम अगर हम बड़े प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं तो हम तीनों को हमें सेपरेटली डिफाइन करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास उस केस में मल्टीपल स्टेट्स हो सकते, इनिशियल स्टेट्स की वैल्यूज हो सकती हैं। रिड्यूसर के अंदर भी हमारा बहुत कुछ लॉजिक हो सकता है, और जो हमारा एक्शन टाइप है बेसिकली ऐड टू कार्ट, वो भी काफ़ी हो सकते हैं। सो अगर ये एक्शन होता है हमारा, तो हमें इस केस में रिटर्न करना है हमारा एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर हम प्रीवियस स्टेट को ऐसे ही रख देंगे। देन हमारी इनिशियल जो स्टेट है उसके अंदर एक हमारी आइटम्स प्रॉपर्टी है। तो उस आइटम्स को मैं क्या कर सकता हूँ, उस आइटम्स में ही मुझे इस ऑलरेडी जो मेरी ये अरे है, इसी को मुझे अपडेट करना है। सो यहाँ पे ये मैंने अरे ले ली है, और इसमें सबसे पहले मैं करूँगा कि स्टेट डॉट आइटम्स करूँगा। आइटम्स इसलिए करूँगा कि मुझे क्या करना है कि मुझे मेरी वैल्यूज़ को ओवरराइड नहीं करना है। मुझे क्या करना है कि जो मेरी एग्जिस्टिंग अरे है उसी में मुझे एक एक करके ऑब्जेक्ट को डालना है। एक काम करता हूँ कि मैं इसमें जो हमारा एक्चुअल डेटा है, जो नया प्रोडक्ट है, वो हमें मिल रहा है एक्शन डॉट पेलोड के अंदर। कंट्रोल एस सेव। तो हमने जो एग्जिस्टिंग अरे है उसमें जो हमारी प्रीवियस वैल्यूज थी, उसके आगे हमने हमारी जो नई वैल्यू है पेलोड के अंदर, हमारा बेसिकली प्रोडक्ट का डेटा था, वो हमने ऐड कर दिया है।
और डिफ़ॉल्ट केस हम यहाँ पे डाल सकते हैं, एक डिफ़ॉल्ट लिख सकते हैं, और डिफ़ॉल्ट में मैं रिटर्न कर दूंगा हमारा जो स्टेट है, स्टेट एज इट इज़, और इसको मैं एक बार फॉर्मेट करता हूँ, एंड कंट्रोल एस सेव। सो इट मीन्स हमारा डेटा तो यहाँ पे आ ही रहा है। सो अब मुझे ये क्या करना है कि जो मेन ये है कि मुझे शो करना है इसे डेटा को। तो वो है हमारा स्टेट के अंदर। सो ये जो शो करने वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।